जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से फ़लस्तीनी तंजीम हमास के सरबराह याहिया सनवार की तलाश की दिलचस्प तफसीलात सामने आ गईं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमास के सरबराह की तलाश के लिए अमरीका इसराइल जॉइंट इंटेलिजेंस फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है और याहिया सनवार की तलाश के लिए ज़मीन में सरायत करने वाले रिडार्स का इस्तेमाल किया गया है। याहिया सनवार जंग के आगाज में इलेक्ट्रॉनिक पैगामात भेजा करते थे, फिर इसे तर्क कर दिया। जंग के आगाज में जॉइंट टीम याहिया सनवार की कॉल्स पकड़ने में कामयाब भी हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस को मालूम हुआ कि याहिया सनवार 8 बजे का इब्रानी खबरनामा सुनते हैं। अखबार के मुताबिक बिजली की किल्लत के सबब याहिया सनवार ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल छोड़ा, जिस पर इसराइल ने गजा में ईंधन की सप्लाई दी ताकि सनवार फिर मोबाइल इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा ना हो सका। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जनवरी में इसराइल उस सुरंग तक पहुंचने में कामयाब भी हो गया था जहां याहिया सनवार कयाम पजीर थे, ताहम छापे से महज चंद लम्हे कबल याहिया सनवार वहां से चले गए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये सब इतना जल्दी हुआ कि याहिया सनवार $10 लाख सुरंग में ही छोड़ गए। बाज अखबारात के मुताबिक इसराइली फौजियों के सुरंग में पहुंचने पर याहिया सनवार तो वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी कॉफी अभी गर्म ही थी। 19 अक्टूबर 1962 को खान यूनुस के कैंप में आग खोलने वाले याहिया इब्राहिम हसन सनवार ने इब्तिदाई तालीम खान यूनुस के स्कूल में ही हासिल की और फिर गजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से अरबी में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। उन्होंने 5 साल तक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट काउंसिल में खिदमात अंजाम दी और फिर काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी रहे। याहिया सनवार की शादी में ताखीर की बड़ी वजह उनकी मुसल्लह जदोजहद और तवील गिरफ्तारी रही और फिर 2011 में इसराइली फौजी शालत की रिहाई की डील के तहत इसराइली जेल से रिहाई पाने के बाद गजा की एक मस्जिद में उनके निकाह की तकरीब मुनक्किद हुई और फिर याहिया का शुमार हमास की मुजाहमती तंजीम के सरकर्दा रहनुमाओं में होने लगा। याहिया सनवार को हमास के सियासी विंग और अजुद्दीन अल कसाम ब्रिगेड की लीडरशिप के दरमियान रवाबित कायम रखने का टास्क दिया गया और फिर 2014 में इसराइली जारहियत के इख्तिताम पर उन्होंने हमास के फील्ड कमांडर्स की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लेने के लिए तहकीकात कराई, जिसके नतीजे में हमास के कई बड़े रहनुमाओं को ओहदों से भी हटाया गया। सितंबर 2015 में अमेरिका ने अल कसाम ब्रिगेड के कमांडर इन चीफ मोहम्मद अल जैफ और सियासी विंग के रहनुमा राही मुश्तहा समेत याहिया सनवार का नाम बैनुल अक़वामी दहशतगर्दों की ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया। 13 फरवरी 2017 को याहिया सनवार इस्माइल हनिया की जगह गजा पट्टी में हमास के सियासी विंग के सरबराह मुंतखब हुए और उन्होंने खलीलुल हया को अपना नायब मुकर्रर किया और फिर याहिया सनवार को पार्टी इंतखाबात के जरिए गजा पट्टी में हमास का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। इस्माइल हनिया को खालिद मिशाल का जानशीन बना दिया गया। बरतानवी अखबार द गार्डियन की 2017 में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक याहिया सनवार के हमास में आने से फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम के सियासी और अस्करी विंग में अंदरूनी रस्साकशी खत्म हो गई और हमास की पॉलिसी को गजा के चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए दोबारा से वज़ा किया गया और याहिया सनवार का इंतखाब वाज़ेह इशारा है कि गुज़श्ता लीडरशिप की निस्बत हमास की मौजूदा लीडरशिप की सियासी और अस्करी सरगर्मियों का मरकज व महवर गजा होगा। मई 2018 में याहिया सनवार ने अल जजीरा पर आकर गैर मुतवक्के ऐलान कर दिया कि हमास पर अमन अवामी मुजाहमत की पॉलिसी अपनाएगी, जिसका मकसद मुमकिना तौर पर हमास पर बहुत से ममालिक की जानिब से लगा दहशतगर्द तंजीम का टैग उतारना और इसराइल के साथ मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करना था। इस ऐलान से एक हफ्ता कबल याहिया सनवार ने गजा के शहरियों से कहा था कि इसराइली जंजीरें तोड़ दें, हम दब कर मरने से शहीद होने को तरजीह देंगे, हम मरने के लिए तैयार हैं, हजारों लोग हमारे साथ मरेंगे। मार्च 2021 में याहिया सनवार दूसरी मुद्दत के लिए गजा में हमास के सरबराह मुंतखब हुए और उन्हें गजा का डिफेक्टिव हुक्मरान तस्वुर किया जाने लगा और उन्हें हमास में इस्माइल हनिया के बाद दूसरा ताकतवर तरीन शख्स माना जाने लगा। मई 2021 में इसराइली फोर्सेस की जानिब से खान यूनिस में याहिया सनवार के घर पर बमबारी की गई, ताहम इस हमले में किसी जानी नुकसान की कोई इत्ला नहीं मिली और फिर हमले के अगले हफ्ते याहिया सनवार कई बार अवाम में देखे गए और फिर 27 मई 2021 को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसराइली वजीर दिफा बेनी गैंट्स को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं अपने कदमों पर चलकर अपने घर जाऊंगा, तुम्हारे पास मुझे कत्ल करने के लिए 60 मिनट हैं। और फिर वो अगले घंटे गजा की गलियों में घूमते रहे और सेल्फियां लेते रहे। गजा में जारी हालिया जंग के इब्तिदाई 3 हफ्तों के बाद याहिया सनवार ने इसराइल को पेशकश की थी कि यरगमाल बनाए गए इसराइलियों के बदले कैद बनाए गए तमाम फलस्तीनियों को रिहा कर दिया जाए, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमास की पेशकश कबूल करने से इनकार करते हुए जमीनी कार्रवाइयों का फैसला किया, जिसका नुकसान उन्हें मजीद इसराइली फौजियों की हलाकत और फौजी गाड़ियों की तबाही की
صورت میں برداشت کرنا پڑا۔ 31 جولائی 2024 کو ایرانی دارالحکومت تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی اسرائیل حملے میں شہادت کے بعد 6 اگست 2024 کو یحییٰ سنوار کو حماس کے سیاسی ونگ کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔